आप दोनों की आज स्टोरीज आई हैं। आज भी कल क्योंकि फैसला नहीं हो सका था, मेहताब हैदर साहब आज इतलात थी कि शायद आज हो जाए, क्या कुछ आ रही हैं खबरें कि फैसला करने का ही फैसला कर लिया? देखें, बुनियादी तौर पे इस टाइम हुकूमत के पास कोई चॉइस और है नहीं कि वो IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करे। अब एक तरफ पॉलिटिकल कॉस्ट है और हुकूमत ये चाहती है कि वो कुछ गारंटीज हासिल करे कि ये ना हो कि एक तरफ वो टफ डिसीजंस करे और दूसरी तरफ जल्दी वो इलेक्शंस की तरफ चली जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम ये अब वक्त नहीं है कि हम फैसलों को ज़्यादा लिंगर ऑन करें। तो अल्टीमेटली हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा और IMF को कन्विंस करके एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ऑप्शंस नहीं है। जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के ऊपर था, आप देख चुके हैं कि वो भी अपनी जितनी भी इमदाद है उसको स्ट्रिंजेंट कंडीशनैलिटीज़ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ अटैच कर रहे हैं। तो अब हुकूमत के पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करे और उन कंडीशंस को फुलफ़िल करे या डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। और मैं समझता हूँ कि कोई भी सेन पर्सन इस टाइम ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप इस टाइम एक डिफ़ॉल्ट का जो है रास्ता इख्तियार करें। मैं समझता हूँ एक और भी चीज़ इस टाइम की जा सकती है, वो ये की जा सकती है कि हुकूमत जो भी प्रिस्क्रिप्शन IMF की कंडीशनलिटीज़ के तहत करे वो इन राइटिंग में इमरान खान साहब को भिजवाई जाए और उनसे कहा जाए कि अगर आपके पास कोई और अल्टरनेट ऑप्शन है तो आप बताएं, ताकि वो भी इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट ना कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम एक तरह का कंसेंसस जो है वो बड़ा जरूरी है ताकि सियासी फॉलआउट पर इलेक्शन से निकल के एक्शन की तरफ जा सके। और इमरान खान साहब भी कह चुके हैं IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मगर सियासत अगर एक तरफ भी रखें, शहबाज राना साहब, क्या कोई फैसला हुआ है या इसी फॉलआउट से डर रहे हैं? क्योंकि आपकी खबर से भी यही इशारा मिल रहा है कि हुकूमत भी समझती है कि IMF की डिमांड्स भी दुरुस्त हैं, पूरी भी करनी है, मगर सियासी तौर पर बड़ा मुश्किल है। तो आज कोई पेशरफ्त हुई या आज भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई? शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही और मैं मुस्कुरा रहा था कि फ़ैसले करने का फ़ैसला हो गया है। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो मामलात हैं वो किस हद तक हुकूमत की बैक बर्नर के ऊपर थे और बिल्कुल भी इस पर वो एक फोकस नहीं था जी कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं फ्रंट के ऊपर और वो 24 घंटों में 2 मीटिंग्स कर रहे हैं। और जो अभी इनिशियल जो इतलात आ रही हैं कि वही यही फ़ैसला हुआ कि फ़ैसले करने हैं, अब उसको आगे लेके चलना है। अब मसला यहाँ पे ये नहीं है कि IMF पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहा है या वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान के वज़राए ख़जाना ने वाशिंगटन में, इस्लामाबाद में और इन राइटिंग जो आपका एक मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होता है उसके अंदर लिख के दिया हुआ है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। तो फिर जब आप सुबह उठेंगे और कहेंगे जी कि हम कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट रजीम रखेंगे तो फिर ये मामला आगे नहीं चलेंगे। तो अभी जो 2 दिन की इनकी मीटिंग्स हुई हैं उसमें फ़ैसला तो यही है कि इंगेज करना है IMF के साथ, लेकिन ये नया फ़ैसला नहीं है। हम तो कब से कोशिश कर रहे हैं कि हमने IMF को इंगेज करना है। अब आगे जो बात है, आगे मामला कैसे चलेगा, क्या IMF मान जाएगा कि वाकई ये पाकिस्तान के हालात बहुत पतले हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है ना कि देखें, या हुकूमत को ऐसा नहीं कि पता नहीं, हम जब मीडिया के लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं और हम सिग्नल पिक करके या सोर्स इन्फॉर्मेशन से बता रहे होते हैं कि चाइना, सऊदी अरब, UAE वो जो है वो सारे IMF की तरफ देख रहे हैं क्योंकि हमने बहुत डिसिप्लिन तरीके से बिहेव किया है। तो अब वो चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आ रही हैं। आपने एंड्रयू मिशेल की स्टेटमेंट का जिक्र किया, आपने सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना की स्टेटमेंट का जिक्र किया। तो ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग चीज़ होती है एक मुल्क के लिए कि वो जो ममालिक जिनसे हम मांगते हैं वो पब्लिकली आगे ये बात कहना शुरू हो जाएं कि नहीं, आप अपने जो घर है उसको ठीक करो। तो लेट्स होप कि अगर इन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने फैसले करने हैं तो फिर ये वो फैसला ना हो कि जो पिछले 4 माह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये वो फैसला हो जिसमें जो तमाम चीज़ें हैं वो स्विफ्टली इंप्लीमेंट हो जाएं। रिजर्व्स 4.6 अरब डॉलर का जो फिगर है ये पिछले हफ्ते का है, ये दोबारा रिजर्व जो है वो 4.4 अरब डॉलर पे जाके एक दफ़ा फिर गिरा है। होपफुली जब अगला नंबर आए तो हो सकता है ये बेहतर हो जाए। बट इस वक्त जो सिचुएशन है शाहज़ेब खानज़ादा साहब, वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है। ये ज़रूर है कि एक रियलाइजेशन हुई है कि हाँ अब जो है वो आगे हमारे पास रास्ता नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने माजी जो है उनका एक शानदार माजी रहा है उसमें अभी तक फंसे हुए, वो शायद अभी बहुत स्पीड से आगे जाने की पोजीशन में नहीं है या आगे जाना स्पीड से नहीं चाहते। मगर इसमें मेहताब साहब, जो वज़ारत ख़जाना के ज़राए आपके बताते हैं वो ये कि
वजीर ख़जाना की वजह से मामला रुके हुए हैं या असल में वजीर आज़म की वजह से? और ज़ाहिर है वजीर आज़म अपना इनपुट लेते हैं नवाज शरीफ साहब से, उनकी वजह से मामला रुके हुए हैं। क्योंकि इस वक्त अगर बात करें हुकूमती वज़रा से तो वो ऑफ द रिकॉर्ड सारे इस बात का पर उनका कंसेंसस है कि जी हम तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे अगर IMF के पास नहीं जाएंगे। और शहबाज राना दुरुस्त कह रहे हैं कि पहले प्राइवेटली कहते होंगे हमारे दोस्त ममालिक, अब पब्लिकली कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो खुद बेजार आ गए हैं। तो रोका किसने हुआ है मामला सारा? देखिए इस टाइम आप एक तरफ देखें ना, अगर इस टाइम हुकूमत सारे डिसीजंस करती है और टफ डिसीजंस हैं, वो आपको एडिशनल टैक्सेस लगाने हैं, आपको बिजली की कीमत बढ़ानी है, आपको गैस की कीमत बढ़ानी है, आपको इस टाइम अगर एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट करना है तो उसके नतीजे में भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे। तो ये सारे टफ डिसीजंस हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, वो पंजाब की असम्बली और KP की असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर चुके हैं। तो 2 सूबाई असम्बलियों के अगर इलेक्शंस होने हैं तो आप ये देख लें कि जो मुस्लिम लीग नून है, जो जिसकी पावर बेस पंजाब है, उसको कितनी मुश्किल होगी वो इलेक्शन लड़ने में। तो ये एक उनके लिए एक डायलेमा है कि एक तरफ तो उन्होंने रियासत को बचाना है लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल स्टेक्स भी उनके हैं। तो बुनियादी तौर पे उनको ये फैसला करना है कि क्या उन्होंने अगर हुकूमत ली है तो वो रियासत को बचाने के लिए जितने रिक्वायर्ड इकदाम हैं वो करें। आप ये देखें कि इस टाइम कल आपने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया कि गवर्नर स्टेट बैंक के सामने लोगों ने अपनी चाबियां जो है वो उनके हवाले करने की कोशिश की और लोग रो पड़े उस मीटिंग के दौरान। चूँकि उसकी वजह ये 11,000 LCs जो है वो रुकी हुई हैं, कोई 5,700 के लगभग कंटेनर्स जो हैं वो स्टक अप हैं। इस मुल्क में शॉर्टेजेस का ख़तरा है। अगर फूड शॉर्टेजेस और POL की शॉर्टेजेस हो जाती हैं तो उसको संभालना किस हद तक मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल फॉल आउट तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल फॉल आउट के साथ साथ इस टाइम रियासत को बचाने की जो है वो इनको बात करनी चाहिए। और बुनियादी तौर पे देखें IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के बाद ये नहीं होगा कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोस की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अपनी इकोनॉमी के बुनियादी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। ये बड़ी अहम बात है कि जो है वो स्टेटस क्वो से नहीं चलाई जा सकती। इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल करके या फिर IMF के प्रोग्राम बहाल करा के लॉन्ग टर्म में काम नहीं चल सकता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, डेट रीपेमेंट के बड़े मसाइल हैं। शहबाज आप बताइएगा कि इसमें सारी जिम्मेदारी वजीर ख़जाना पर डाल दें या ये तो एक फिर हुकूमती फैसला है, क्योंकि पॉलिटिकल फॉल आउट आना है, आगे पंजाब का इलेक्शन है, फिर ये डर है कि हमारी हुकूमत ना चली जाए। तो ये एक बड़े स्केल पर हुकूमत खुद नहीं फैसले कर पा रही है, वजीर आज़म की जिम्मेदारी है। देखिए शाहजेब साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो इकनॉमिक शिप है उसके कैप्टन उस वक्त तक थे जब तक वज़ीर ख़जाना जो थे वो मिफ्ता इस्माइल थे। जब से इसहाक डार साहब आए हैं एज अ वज़ीर ख़जाना तो जो शिप के कप्तान हैं वो इसहाक डार साहब हैं। अभी भी जितने भी फ़ैसले हो रहे हैं वो इसहाक डार साहब की मर्ज़ी से और उनकी हतमी मंजूरी से हो रहे हैं। इवन के जो मेरे ज़राए बता रहे हैं वाशिंगटन में जब एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ तो वहाँ पे किसी चीज़ का तस्करा हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने डार साहब की तरफ इशारा किया कि डार साहब इस चीज़ को देखेंगे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डार साहब की है और उनकी माशाल्लाह जो मजबूत पोजीशन है पार्टी के अंदर वो सबके सामने है। पहले ऐसा होता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब को बुलाते थे, उनसे बात करते थे, उनसे जो डिसएग्रीमेंट होता था उस पर एक दूसरे को ये लोग कन्विंस करने की भी कोशिश करते थे। अब जो सारी चीज़ें हैं वो डार साहब के ऊपर छोड़ी गई हैं और जब डार साहब पाकिस्तान आए थे तो वहाँ पे उनकी यही थी कि मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगा और अपने फैसले खुद करूंगा। ये आप एक चीज़ और नोट करें कि कोई भी जो सीनियर वफाकी वज़ीर है वो शायद उस तरह पब्लिकली आके जो ये हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ है उसके ऊपर कोई क्रिटिकल पोजीशन नहीं लेता। आपने सही फरमाया, प्राइवेटली सारे ये बात करते हैं कि नहीं मामला आगे चलने चाहिए। अब डार साहब की एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक जो है एक्सचेंज रेट के ऊपर रही है और उसका उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है कि डॉलर की जो एप्रिसिएशन और रुपए की कदर में कमी से कोई बरामदात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको सिर्फ मेरे ख्याल में एक्सचेंज रेट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि हमने जिस तरीके से जो डोमेस्टिक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी आपने प्रोटेक्शंस दे दी हैं कि मतलब वो क्यों आपकी एक्सपोर्ट्स करेंगे, वो आपसे सस्ती बिजली ले रहे हैं, सब्सिडाइज गैस ले रहे हैं और आदि जो अपना जो माल बनाते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में भेज देते हैं एट द नेम ऑफ द एक्सपोर्ट। सब्सिडी जो है वो सारे माल के ऊपर ले रहे हैं।